हेलो दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि क्या वो एक साथ दो सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सीधा जवाब है कि आप एक साथ जितने चाहे उतने सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड कर सकते हो। पर जिसे नहीं पता कि सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टरों के पैसे को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टाटा डिजिटल इंडिया का सेक्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों को पैसे को आईटी सेक्टर में निवेश करता है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर है जैसे कि फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एनर्जी सेक्टर जैसे अलग अलग सेक्टर में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया जाएगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए, किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में निवेश करने के कारण ये जो सेक्टर म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, पर अगर मार्केट ख़राब हुआ, मार्केट में डाउनफॉल आया, तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखने की क्षमता रखते हो तभी आप दो सेक्टर म्यूचुअल फंड में निवेश करिएगा, यही मेरी सलाह है। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एसबीआई का टेक्नोलॉजी सेक्टर म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टरों के पैसे को टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश करता है, उसके एक महीने का रिटर्न -10.78% है, 3 महीने का रिटर्न -6.11% है और 6 मंथ का रिटर्न -9.84% है। तो इससे आप जान सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड आपको खराब टाइम में नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो हमेशा एक साथ एक जगह पर अपने सारे पैसे को निवेश करने की जगह अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करिए। जैसे कि एक इंडेक्स फंड ले, एक लार्ज कैप फंड ले, एक फ्लेक्सी कैप फंड ले और थोड़ा बहुत रिस्क ले सको तो कोई स्मॉल कैप या सेक्टर म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो। तो एक जगह सारे अंडे रखने के बजाय आप अपने अंडों को अलग अलग बास्केट में रखोगे तो उसके फूटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप अगर अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करोगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये दूसरे लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों रिटर्न्स को देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर अगर उसे वो नुकसान होता है, वो म्यूचुअल फंड नेगेटिव रिटर्न्स लाकर देता है तो वो घबरा जाते हैं और अपने पैसे को निकाल लेते हैं और फिर कभी भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते हैं। तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है उसे जानने के बाद ही आप रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर कीजिए। अगर फाइनेंस से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।